हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके मोशन के nवें सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी। इट मींस मोशन में डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन इट्स nth सेकंड। तो इस nth का मतलब क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ट्रैक हो गया, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है t = 0 सेकंड पर, यानी कि जब मोशन स्टार्ट होती है तो टाइम हमने एज्यूम कर लिया है कितना, 0 सेकंड। यहाँ पहुँचता है वो 1 सेकंड में, यहाँ पहुँचता है मान लीजिए वो 2 सेकंड में, और यहाँ पहुँचता है वो 3 सेकंड्स में, एंड यहाँ पहुँचता है वो 4 सेकंड में, एंड यहाँ पहुँचता है वो सपोज 5th सेकंड में, एंड सो ऑन। तो मोशन का ये होगा पहला सेकंड। ठीक, 1 सेकंड में चलेगा वो इतना, और ये चलेगा 2 सेकंड में, और ये चलेगा इतना, चलेगा 3 सेकंड में। तो मुझे बताएंगे कि आप ये ऑब्जेक्ट ने तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 3rd सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक चलने में टाइम लेता है 3 सेकंड, यहाँ तक आने में टाइम लेता है 2 सेकंड, तो इसमें लगा होगा उसको 1 सेकंड। और ये 1 सेकंड कौन सा होगा, ये 1 सेकंड होगा तीसरा सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आप कहोगे ये जो इंटरवल है ये ऑब्जेक्ट ने 3rd सेकंड में कंप्लीट किया। अब यहां से लेकर के यहां तक आने में उसको लगते हैं 4 सेकंड्स। ठीक, और यहां तक आने में लगते हैं उसको 3 सेकंड। तो इसको आप कहोगे ये जो इंटरवल आपका है ये इसने कवर किया है मोशन के 4th सेकंड में। इसने किया है 4th सेकंड में। ऐसे ही आप इसको कहोगे ये जो इंटरवल है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कवर किया है ऑब्जेक्ट ने कौन से में, 5th सेकंड में। ठीक, तो ये आपने किया है 1st सेकंड में, ये किया सेकंड में, ये किया 3rd सेकंड में, ये किया 4th सेकंड में, और ये किया आपने 5th सेकंड में। ऐसे ही कोई मोशन का होगा nवां सेकंड। ठीक, तो हमको पता लगाना है इसके nth सेकंड में कौन सा कितना डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अभी आपने ये देखा है कि 5th सेकंड कौन सा होगा, ये वाला, 4th होगा ये वाला। अगर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं कि यहाँ तक आने में ऑब्जेक्ट को लगते हैं 6 सेकंड, तो इसको आप कहोगे ये मोशन का 6ठा सेकंड है। मतलब यहाँ पर आपका अगर t = 6 सेकंड में पहुंचता है तो इससे पहला जो होगा वो आपका 6ठा सेकंड कहलाएगा। ये 5 लिखा हुआ है, तो इससे पहला जो सेकंड होगा ये आपका होगा मोशन का 5th सेकंड, ये आपका होगा मोशन का 4th सेकंड, एंड ये होगा मोशन का 3rd सेकंड, ये होगा सेकंडवां सेकंड, एंड ये होगा आपका 1st सेकंड। तो अब हमको जो इसमें पता लगाना है वो ये लगाना है कि मोशन के nवें सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो हम इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाकर देखते हैं। जैसे कि ये यहां से मोशन आपका होता है स्टार्ट t = 0 से, यहां पहुंचता है आपका ऑब्जेक्ट n सेकंड में, तो यहां पहुंचा होगा n-1 सेकंड में। ठीक, इससे एक कम सेकंड में लिया है, तो इसको आप कहोगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है a to b ये कवर किया होगा उसने nth सेकंड में। ठीक, nth सेकंड में। अभी इससे पहले मैं देखा था यहाँ पे लिखा था 5, तो ये आपका 5th सेकंड था, यहाँ पर 6 सेकंड था, तो यहाँ पर 6th सेकंड था। ऐसे ही यदि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट O से B तक पहुंचता है n सेकंड में, तो इससे 1 सेकंड पहले से लेकर के और यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट के द्वारा nवें सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस। अब सपोज इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, a इसका एक्सीलरेशन है। ठीक, तो अब मुझको पता लगाना है ab। इस ab का नाम हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अगर ये आपका वेलोसिटी है तो आप लेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट, ये आपने लिया है स्पीड, तो इसको आप लेंगे डिस्टेंस। तो
तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, इसको आप एस एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, एस एन, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एन का मतलब nth सेकेंड है। अब ये आपको पता लगाना है ये वाला ए बी। तो इस ए बी का अगर बात करें, जो आपकी जो ए बी होगी वो ओ बी माइनस ओ ए से लिखी जा सकती है। जैसे ये ओ बी माइनस ओ ए, तो आपको मिल जाएगा ए बी। ओ बी का मतलब क्या है? ओ बी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो है ऑब्जेक्ट के द्वारा n सेकंड में जो कवर किया गया है वो। तो इसको आप लिख सकते हैं मोशन के इस इक्वेशन से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक, तो ओ बी का मतलब हो जाएगा s इक्वल टू यू टी। यहां तक आने में टाइम लगता है कितना? n सेकेंड। तो t का मतलब यहाँ पे n होगा प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ए इसमें लिया गया है, इसका एक्सेलरेशन है। ठीक, तो ये आपको हो गया ओ बी माइनस ओ ए। ओ से ए तक आने का टाइम कितना है? n माइनस 1 सेकेंड। तो इसको आप लिखेंगे u। t कितना है इसके लिए? n माइनस 1 प्लस हाफ ए। p आपका है इसमें n माइनस 1, जी आपका हुआ ओ ए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ, इसको आप खोल दीजिए, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इस इन सब का हो जाएगा साइन चेंज, इस माइनस से ये u हो जाएगा प्लस का, ये माइनस हाफ ए, अंदर भी इसको खोल देते हैं, एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस हाफ ए इंटू 2n, हाफ से हाफ कट जाएगा। अब देखिए इसमें un से un गया, हाफ ए एन स्क्वायर पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो बचा क्या इसमें? बचा है इसमें आपका u माइनस हाफ ए, ये बचा, और आपका ये बचा है ए एन प्लस ए एन। आप चाहे तो इसमें से u माइनस, यहां से इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं a, ये बचेगा आपका 1/2 माइनस n, क्योंकि आपने इसे कॉमन ले लिया है माइनस का a, ये माइनस का था, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस। चाहे तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं कि u माइनस 1 माइनस 2 n/2, आप ये भी सकते हैं, या आप एक काम और कर सकते हैं इसमें कि इसको आप माइनस को अंदर भेज दें, इसमें ये हो जाएगा u प्लस हाफ, तो आपका ये हो गया, ठीक, ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 इंटू ए। तो ये जो आपका निकल कर आया है ये आपका है ए बी, और इसी को मैंने बोला है एस एन। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है u प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए, ये कहलाएगा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मोशन के nवें सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट है। तो इट इज u प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए, इट इज योर एक्सीलरेशन। इसको एलसीएम लेकर के लिख दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे एज इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। हम इस पर कुछ देखते हैं, इसका क्या है एप्लीकेशन, उससे आपको और समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अभी हमने देखा था कि मोशन के nवें सेकंड में कवर किया गया कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से u बराबर 0 स्पीड से यानी कि फ्री फॉल हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि ये पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में
थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में कितना कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहां तक वो आता है 1 सेकंड में, ठीक। ये यहां से यहां तक जो आपका मोशन है वो सेकंड बाय सेकंड में होता है, ये आपका थर्ड सेकंड में होता है, ये आपका फोर्थ सेकंड में होता है, एंड सो। तो ध्यान रहे, क्योंकि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, तो इसका जो होगा एक्सेलरेशन वो g के इक्वल होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है या मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, उस केस में आपका एक्सेलरेशन a इक्वल टू g के इक्वल होगा, ठीक। तो ये आपका है, मान लेते हैं s1, ये आपका है s2, ये आपका s3, ये आपका s4। इस s1 का मतलब क्या है, मोशन के पहले सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। s2 मोशन के सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। s3 मोशन के थर्ड सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। s4 का मतलब है मोशन के फोर्थ सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट, एंड सो ऑन। और हमारे पास फॉर्मूला है sn का, मतलब nवे सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम पता करते हैं s1, मोशन के पहले सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। तो आपका n इक्वल टू तो 1 है और u इक्वल टू 0 है। u का मतलब इस मोशन का इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो s1 आपका हो जाएगा 0 प्लस हाफ 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू जी। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपको मिलेगा 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, यानी कि g बाई 2। इट इज योर s1। नाउ s2, यानी आपको पुट करना होगा इसमें n इक्वल टू 2, u आपका वही रहेगा 0, तो 0 प्लस 1 बाई 2, 2 इंटू 2 4 एंड 4 माइनस 1 3 इंटू जी। तो आपको s2 मिला है इसमें 3g बाई 2। अब हम बात करते हैं s3 के बारे में। तो s3 आपका हो जाएगा 0 प्लस यानी कि u प्लस 1 बाई 2, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू जी, यानी कि 2 3 6 माइनस 1 5g बाई 2। तो s3 इज 5g बाई 2। नाउ s4 ये आपका हो जाएगा 0 प्लस हाफ 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू जी, यानी कि 2 4 8 माइनस 1 इंटू 7, यानी कि s4 इक्वल टू 7g बाई 2। तो आपने भी देखा है कि s1 कितना है, s2 कितना है, s3 कितना निकाला आपने, s5 कितना निकाला, s4 कितना निकाला। तो आपने अभी ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, s5 भी निकाल सकते हैं, s6 भी निकाल सकते हैं। तो यदि अब मैं इन सब का रेशियो लेना चाहता हूँ, यदि मैं देखूं कि s1 रेशियो, s2 रेशियो, s3 रेशियो, s4 एंड सो ऑन। तो रेशियो का मतलब होता है कॉमन पार्ट कैंसिल। तो g बाई 2 इसमें भी है, g बाई 2 इसमें भी आपका आ रहा है, तो g बाई 2 आपका इसमें भी है, g बाई 2 आपका इसमें भी है, यानी कि रेशियो आपका बनना होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। 1 3 5 7। अब आप एक बात गौर करके देखिए, ये आपके सारे के सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 1 3 5 7। अब आप लिख सकते हैं कि आगे 9 आएगा एंड सो ऑन। अब याद रखिए आपने इसमें से जब निकाला था रेशियो, तो किस चीज को कैंसिल आउट किया है, आपने g बाई 2 को यहां से कैंसिल किया है। इसमें से भी g बाई 2, यहां से भी g बाई 2, यहां से भी g बाई 2 और यहां से भी g बाई 2, यानी कि रेशियो जब निकाला था आपने तो इसमें आपका g बाई 2 कॉमन था, तो रेशियो आपका निकल करके आया है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो आप यहां से एक बात नोट कर सकते हैं, यदि कोई आपका ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो मोशन के पहले सेकंड में और दूसरे सेकंड में एंड थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसका रेशियो आपका 1 3 5 7 9 ये आपका आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने S1 निकाला था तो वो आपका g बाई 2 आया, S2 निकाला तो वो आपका 3g बाई 2 आया, S3 निकाला था तो आपका वो 5g बाई 2 आया। ये आपका है 5, g का मतलब यहाँ पर मैं 10 ले रहा हूँ, तो g इक्वल टू 10 पुट करने पर मुझे मिल जाएगा ये 5।
और रेशियो आपने जो निकाला था सब में g/2 कॉमन है, ठीक है। तो आपका ये अगर डिस्प्लेसमेंट 5 है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 एंड S4 आपको मिल जाएगा 7g/2 यानी कि 35। यानी कि आपको अगर ये पता है कि अगर एक आपका ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो उसके मोशन के पहले सेकंड, सेकंड में सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड में कितना कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक काम कर सकते हैं, आपको रेशियो पता चल चुका है, S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3 रेशियो, S4 एंड सो ऑन, इट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो अगर आपसे कहा जाए कि मोशन के फोर्थ सेकंड में कितना चला होगा, फोर्थ सेकंड में, तो आपका ये है पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका है फोर्थ सेकंड। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, g/2 से, तो आप पता लगा पाएंगे डायरेक्टली कि मोशन के फोर्थ सेकंड में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 35 मीटर चला होगा, ठीक। मोशन के थर्ड सेकंड में फिर 5 से गुणा कर दो, तो ये आपका चला होगा 25 मीटर। यानी कि मोशन के कोई से भी सेकंड में आपको पता लगाना हो कितना चलेगा, तो उसमें आप गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, इससे 5 से गुणा कर सकते हैं। यहां से आप एक बात और सीख सकते हैं, जैसे आपको रेशियो ही पता है, S रेशियो 1, S3 रेशियो, S4 एंड सो ऑन, इट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। आपसे कहा जाए कि मोशन के 2 सेकंड में कितना चला होगा, तब 2 को जोड़ दीजिए, मोशन के 2 सेकंड की बात कर रहा है वो, तो इसको आप उसमें ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 4, इसमें गुणा कर दो 5 से, तो आप कहोगे कि मोशन के पहले 2 सेकंड में वो चलेगा 20 मीटर। आपसे कहा जा रहा है कि मोशन के पहले 3 सेकंड में, तब 3 को जोड़ दीजिए, ये मिलेगा आपको 1 + 3 4 5 9, यानी कि यहां तक बात करें तो 9 गुणा 5 से करना है, ये चलेगा आपको मिलेगा 55। यदि आपसे कहा जा रहा है कि मोशन के 4 सेकंड में, तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, 1 2 7, 1 2 3 4 की बात कर रहा है, ये मिलेगा आपको 16, 7 5 12, 3 15, 1 16, गुणा करना है 5 से, तो आप कहोगे कि मोशन के 5 सेकंड में कुल चला होगा वो 80 मीटर। तो इसमें भी एक अच्छी सी बात यह है कि आपने 2 टर्म का सम किया तो 4 मिला, 3 टर्म का सम किया तो 9 मिला, 4 टर्म का सम किया तो 60 मिला। यदि आप 5 टर्म का सम करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। यानी कि ऑड नंबर का जो आप सम कर रहे हैं, तो आपको जितने नंबर का सम करना है उतने का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 1 + 3 आपको 2 का सम करना है, तो कर देंगे 2 स्क्वायर, यानी कि पहले 2 ऑड नंबर का सम 4 मिलेगा, पहले 3 ऑड नंबर का सम 3 स्क्वायर कर दीजिए 9 मिलेगा, पहले 4 ऑड नंबर का सम 4 का स्क्वायर कर दो 16 मिलेगा, पहले 5 ऑड नंबर का सम 5 का स्क्वायर कर दो 25 मिलेगा। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स का मेरे पास फॉर्मूला है, जितने आप ऑड नंबर का सम करने वाले हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको ऐसे मिल जाएगा सम ऑफ ऑड नंबर्स। और बाद में गुणा करना है किससे, 5 से। यदि मैं आपसे कहूं कि पहले 6 सेकंड में कितना चला होगा, तो 6 ऑड नंबर का सम आपको मिलेगा 36, गुणा करना होगा आपको 5 से, इसको आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 6 सेकंड। पहले 10 सेकंड में तो 10 तक का सम आपको मिलेगा 100, इंटू करना है 5 से, वो चलेगा 500 मीटर। यानी कि आप इसी टेक्निक से ये पता लगा सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कितने सेकंड में कितना चला होगा, और ये पता लगा सकते हैं कि कौन से सेकंड में कितना चला होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 5th सेकंड में कितना चलेगा, तो 5th सेकंड की बात हुई है, तो 5वां सेकंड कौन सा है, 1 2 3 4 5 ये है, इसे गुणा कर दो आप 5 से, ये मिलेगा आपको 45। यानी मोशन के 5th सेकंड चलेगा 45 सेंटीमीटर। मोशन के ये कौन सा सेकंड आपका है, 1 2 3 4 5 6, छठे में चलेगा आपका 55 मीटर।
ठीक है, तो आपको केवल ये काउंट करना है कि मोशन का वो पर्टिकुलर वाला सेकंड कौन सा है, फिर उसमें गुणा कर देंगे आप 5 से, तो आपको इससे मिलेगा मोशन के उस पर्टिकुलर वे सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। और ये टोटल पता करना है, टोटल के लिए आपको ये सब का सम पता करना पड़ेगा, उसके बाद आप गुणा कर देंगे 5 से, तो ऐसे आपको मिल जाएगा उन सेकंड में कवर किया गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपने सीखा है कि मोशन में यदि फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल हो रहा है, तो वो मोशन के पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में कवर की गई डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा? रेशियो आपका होगा 1 3 5 7 9 11 13। कुल डिस्टेंस कवर कितना करना है, तो इनको ऐड कर देंगे, गुणा कर देंगे 5 से, और किसी खास सेकंड पता लगाना होगा तो सेकंड में जो नंबर पे आ रहा होगा उसको देख लेंगे, गुणा कर देंगे 5 से, ऐसे निकाल पाएंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।